एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सोनू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। सोनू बहुत मेहनती और दयालु था। वह रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता और अपने परिवार की मदद करता था। एक दिन सोनू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे एक घायल तोता दिखाई दिया। तोते का पंख चोटिल था और वह उड़ नहीं पा रहा था। सोनू को उस पर दया आ गई। उसने धीरे से तोते को उठाया और अपने घर ले आया। सोनू ने कई दिनों तक उसकी सेवा की। उसे दाना खिलाया, पानी पिलाया और दवाई लगाई। कुछ दिनों बाद तोता पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन वह कोई साधारण तोता नहीं था। एक सुबह तोता अचानक बोला, सोनू, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई है। सोनू यह सुनकर डर गया। उसने पूछा, अरे, तुम बोल कैसे रहे हो? तोता हंसते हुए बोला, मैं जादुई तोता हूँ। मैं अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। तुमने बिना किसी लालच के मेरी सहायता की, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। सोनू ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार कभी भूखा न रहे। तोता खुश हो गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक छोटा मिट्टी का घड़ा प्रकट हुआ। तोते ने कहा, जब भी तुम इस घड़े में हाथ डालोगे, तुम्हें जरूरत भर का खाना मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करना, लालच मत करना। सोनू बहुत खुश हुआ। अब उसके घर में कभी खाने की कमी नहीं रहती थी। वह अपने पड़ोसियों की भी मदद करने लगा। गांव के गरीब लोगों को खाना मिलने लगा। सभी लोग सोनू की तारीफ करते थे। लेकिन उसी गांव में रघु नाम का एक लालची आदमी भी रहता था। उसने सोनू के जादुई घड़े के बारे में सुन लिया। वह सोचने लगा, अगर यह घड़ा मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक रात रघु चुपके से सोनू के घर पहुंचा और घड़ा चुरा लिया। घर जाकर उसने घड़े में हाथ डाला और बोला, मुझे सोना चाहिए। लेकिन घड़े से सोने की जगह गरम खिचड़ी निकलने लगी। देखते ही देखते पूरा कमरा खिचड़ी से भर गया। रघु घबरा गया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी जादुई तोता वहां आ पहुंचा। उसने कहा, यह घड़ा केवल अच्छे और सच्चे लोगों के लिए काम करता है। लालची लोगों को यह सबक सिखाता है। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोनू से माफ़ी मांगी और घड़ा वापस कर दिया। सोनू ने फिर से गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दया और ईमानदारी हमेशा अच्छे फल देती है, जबकि लालच मुसीबत लाता है।